चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई, जो कि आरबीएससी के मेन एग्जाम 2017 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, देखो ध्यान से पढ़ना। इफ लॉन्ग प्लांट्स ऑफ टी विथ राउंड सीड्स आर क्रॉस्ड विथ, ठीक है, कौन कौन से करेक्टर लिए हैं, देखो लॉन्ग प्लांट विथ राउंड सीड। तो लॉन्ग प्लांट और राउंड सीड दोनों ही कैसे करेक्टर हो गए, डोमिनेंट ट्रेट हो गए। क्रॉस्ड विथ शॉर्ट प्लांट्स विथ रिंकल्ड सीड्स, ये दोनों ही कैसे हो गए, रिसेसिव ट्रेट। ठीक है। विच टाइप ऑफ प्लांट्स विल बी ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशंस, राइट द फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ प्लांट्स ऑब्टेन्ड इन द सेकंड जनरेशन। ठीक है, तो देखो इसका आंसर आप किस तरह से करोगे। सबसे पहले तो आपको दोनों करेक्टर्स ले लेने हैं। कैसे प्लांट्स है, देखो लॉन्ग प्लांट्स विथ राउंड सीड्स, लॉन्ग प्लांट्स विथ राउंड सीड, तो इसके लिए जो बनेगा, क्या बनेगा रेशियो इसका, कैपिटल टी हो गया लॉन्ग प्लांट्स के लिए तो, और राउंड सीड्स के लिए हो गया कैपिटल आर। दोनों ही करेक्टर कैसे हैं भाई, डोमिनेंट ट्रेट है। इसके बाद में शॉर्ट प्लांट्स विथ रिंकल सीड्स, तो शॉर्ट प्लांट के लिए हो जाएगा, पहले इसका नाम लिख देते हैं अपन, शॉर्ट प्लांट्स विथ रिंकल सीड्स। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा स्मॉल टी हो जाएगा शॉर्ट प्लांट्स के लिए, और रिंकल्स के लिए हो जाएगा क्या, स्मॉल आर। अब देखो आपको क्या करना है, पहले F1 जनरेशन बनाएंगे हम लोग। तो सीधी सी F1 जनरेशन में क्या होगा, देखो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन लगेगा, और एक कैपिटल टी और एक कैपिटल आर, एक कैपिटल टी और एक कैपिटल आर। इस तरह से क्या हो जाएंगे, ये जीन्स जो है वो सिग्रीगेट हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे स्मॉल टी और स्मॉल आर, क्योंकि दोनों सेम सेम थे इसलिए। अब इसके बाद में देखो क्या होगा, अब इसके बाद में होगा क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट। ये वाला जो करेक्टर है वो किससे कंबाइन हो सकता है, इसके साथ कंबाइन हो सकता है। तो देखो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर, इस तरीके से बन गया। फिर इस वाले करेक्टर को आप किससे, इसके साथ क्या करोगे, कंबाइन करोगे, तो ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये बन जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा वाला जो ट्रेट है ये वाला, इसको किसके साथ, इसके साथ कंबाइन करोगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। फिर इसी को किसके साथ, लास्ट इसके साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो इस तरीके से आप देखोगे क्या, कि जो F1 जनरेशन है, F1 जो जनरेशन है उसमें सारे के सारे प्लांट्स कैसे हैं भाई, बिल्कुल एक जैसे हैं, सारे प्लांट्स कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो अब इसके बाद में हम क्या बनाते हैं, इसके लिए F2 जनरेशन बनाएंगे, क्योंकि इसने किसके लिए पूछा था, सेकंड जनरेशन के लिए पूछा है हमारे को। तो F2 जनरेशन देखो कैसे रहेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब इसमें आप ध्यान से देखो कि जो F1 जनरेशन है इसमें सारे प्लांट्स कैसे हैं बताओ। टॉलनेस मैंने बताया था ड्वार्फ है, और राउंड सीड्स भी कैसा है, ड्वार्फ करेक्टर है, सॉरी डोमिनेंट ट्रेट, कैसा है, डोमिनेंट ट्रेट। तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आ गया, तो कैपिटल टी का मतलब डोमिनेंट है तो टॉल हो गया, और कैपिटल आर का मतलब राउंड हो गया। तो सारे ही सेम है, तो सारे प्लांट्स कैसे रहेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, ऑल प्लांट्स आर टॉल एंड राउंड सीड्स, टॉल विथ राउंड सीड्स। समझ गए होंगे बात को। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये इसके बाद में F2 जनरेशन देखो कैसे बनाएंगे हम लोग। F2 जनरेशन में देखो ध्यान से, कैपिटल टी, अब इसमें यहाँ पे सिग्रीगेशन होगा तो कितने बनेंगे ट्रेड, चार बनेंगे। कैसे बनेंगे चार, देखो ध्यान से, कैपिटल टी आएगा कैपिटल आर के साथ, कैपिटल टी आ जाएगा स्मॉल आर के साथ, एक बार कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ और कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ, एक बार स्मॉल टी आएगा कैपिटल आर के साथ और स्मॉल टी आएगा स्मॉल आर के साथ। इसी तरह से सेम उसके भी चार क्या बन जाएंगे, ट्रेड्स बन जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी और कैपिटल आर के साथ, फिर आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ, स्मॉल टी आ जाएगा कैपिटल आर के साथ, और स्मॉल टी आ जाएगा स्मॉल आर के साथ। ठीक है, तो इस तरह से सेम क्या बन गए, चार इधर और चार। अब देखो इन चारों को अगर आप क्रॉस करवाएंगे उस तरीके से, तो हमारा जो है वो डायग्राम थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या बना सकते हैं, चेकर बोर्ड बना सकते हैं। ठीक है, जिसको पुनीत स्क्वायर भी बोलते हैं, इस तरीके से कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर
स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। अब देखो क्या होगा, सबको बस कुछ भी नहीं करना है, आपको कंबाइन कर करके लिखना है, एक साथ लिखना है। एक चीज ध्यान रखना कि जो कैपिटल होंगे वो पहले आएंगे और जो स्मॉल होंगे वो बाद में आएंगे। अब देखो आराम से क्या कर सकते हो आप लोग। तो ये हो गया क्या, कैपिटल टी कैपिटल आर और कैपिटल आर, ठीक है। फिर इधर से कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसको इससे करूंगा तो मैं कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और कैपिटल आर। आराम से समझ में आ रहा है बच्चों को। कैपिटल टी और क्या हो जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट। कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर, टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और स्मॉल आर और स्मॉल आर, ठीक है। फिर इसको करते हैं इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और कैपिटल आर। अब देखो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे पहले स्मॉल टी था लेकिन मैंने पहले कौन सा लिखा, कैपिटल टी। तो जो कैपिटल होगा वो पहले आएगा, स्मॉल वाला बाद में लिखना है आपको। फिर इस दोनों को कराता हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी कैपिटल आर और कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। आ रहा है समझ में। इसके बाद में देखो क्या हो जाएगा, इन दोनों को करोगे तो कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर और स्मॉल आर, कैपिटल सॉरी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। ये इस तरीके से आपके क्या हो गए भाई, 16 क्या हो गई पॉसिबिलिटीज हो गई, 16 4 into 4 कितनी हो गई, 16 कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉसिबल हो गई। तो आप देखो इसमें क्या हो सकता है, अब 16 तरह के क्या बन सकते हैं, पौधे बन सकते हैं। तो इसका आपको क्या लिखना है, फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो लिखना है। तो अब देखो फिनोटाइपिक रेशो कैसे बनेगा, देखो पहले पॉसिबिलिटीज लिखो, दिखने में कितने तरह के प्लांट्स बन सकते हैं, टोल और राउंड। कैसे बन सकते हैं, टोल और राउंड। टोल के लिए कैपिटल टी होना चाहिए और राउंड के लिए स्मॉल आर सॉरी कैपिटल आर होना चाहिए। दूसरा आपका हो सकता है टोल प्लांट हो सकता है, लेकिन कैसा हो सकता है, रिंकल। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कैपिटल टी होना चाहिए लेकिन स्मॉल आर क्या रहेंगे, दोनों होने चाहिए, स्मॉल आर दोनों रहेंगे, तभी वो कैसा होगा, सीड रिंकल्ड होगा क्योंकि वो रिसेसिव ट्रे है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट प्लांट जो है वो किसके साथ, राउंड के साथ अगर आते हैं, राउंड सीड्स के साथ, तो क्या रहेगा, शॉर्ट के लिए दोनों छोटे टी होने चाहिए और जो आर है वो सिंगल भी होगा तो चलेगा, क्योंकि राउंड क्या है, डोमिनेंट रेट है, तो सिंगल अगर कैपिटल आर होगा तो भी क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। इसके बाद में देखो क्या हो सकता है, शॉर्ट के साथ रिंकल सीड्स आ सकते हैं। तो शॉर्ट के लिए भी कैपिटल टी चाहिए और रिंकल के लिए भी स्मॉल आर दोनों चाहिए। समझ गए होंगे अच्छे से बात। अब देखो इसका फिनोटाइप रेशो कैसे लिखते हैं, फिनोटाइपिक रेशो। फिनोटाइपिक रेशो लिखने के लिए बस आप क्या करो, जो मैंने ऊपर लिखा है उनको हम काउंट करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देखो टोल और राउंड, टोल और राउंड के लिए क्या हो सकता है, तो टोल और राउंड के लिए कैपिटल टी होना चाहिए एक और कैपिटल आर होना चाहिए एक। तो एक कैपिटल टी और एक कैपिटल आर इसमें है, तो ये हो गया कितना, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। चार प्लांट्स हो गए टोल और राउंड। ये देखो ये भी है, बिल्कुल है सर, 5। ये होगा क्या, राउंड नहीं, ये टोल तो होगा लेकिन राउंड नहीं होगा क्योंकि दोनों स्मॉल आ गए इसमें। फिर ये हो जाएगा क्या, 5 के बाद में 6, ये हो जाएगा क्या, नहीं होगा। ये हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। 6 के बाद में 7, ये भी हो जाएगा। 8, ये हो जाएगा, नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों छोटे टी है ना, दोनों छोटे टी है तो क्या हो गया, ये ड्वार्फ हो गया, ठीक है। फिर ये हो जाएगा क्या, नहीं होगा। ये हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये कितने हो गए, 9। ये नहीं होगा क्योंकि दोनों छोटे आ रहे हैं, दोनों छोटे टी है, दोनों छोटे। तो टोटल कितने प्लांट्स हो गए भाई, टोल और राउंड 9 प्लांट्स हो गए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, 9 लिख देंगे, ठीक है। 9 क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद में अगले देखो, अगले वाले जो है वो देखेंगे हम, टोल और रिंकल। टोल के लिए कैपिटल टी एक भी चलेगा लेकिन रिंकल्ड के लिए दोनों छोटे आर होने चाहिए। तो देखो एक तो ये हो गया टोल और रिंकल 1, एक ये हो गया 2 और एक हो गया ये 3। तो कितने हो गए,
तीन हो गए। और देखो और है क्या, ये हो सकता है क्या, नहीं ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होता। तो ये वन टू और थ्री। तो टॉल और रिंकल कितने हो गए यहाँ पे अपने पास, थ्री प्लांट्स हो गए, तो 9 रेशियो क्या आ जाएगा, थ्री। फिर अगला देखते हैं शॉर्ट और राउंड। शॉर्ट हो और क्या हो, राउंड हो। तो शॉर्ट और राउंड के लिए देखो क्या होना चाहिए, शॉर्ट के लिए दोनों कैपिटल स्मॉल टी होने चाहिए, और राउंड के लिए कैपिटल आर होना चाहिए। तो एक ये रहा वन, एक ये रहा टू, और एक ये रहा थ्री। ठीक है, तो ये भी कितने हो जाएंगे, थ्री हो जाएंगे भाई। ये हो गया थ्री। और लास्ट वाला जो बच गया शॉर्ट एंड ये कितना रहेगा, एक ही रहेगा। तो इसका रेशो फिनोटाइपिक क्या बनता है भाई, 9:3:3:1। ठीक है। अब इसके बाद में अगर आपसे जीनोटाइप रेशो भी पूछ लें, जीनोटाइपिक रेशो, तो जीनोटाइपिक रेशो देखो आप, इजी सा एक नंबर बताता हूं, वो याद रख लेना। ठीक है, 11, 22, 4, 22 और 11, ये हो जाता है क्या, जीनोटाइपिक रेशो। इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। देखो इसके लिए भी मैं हैक बताऊं तुम्हारे को, जो ये फोर है, चार जो प्लांट्स है वो देखो कौन से होंगे। ये देखो चारों प्लांट्स एक जैसे दिख रहे हैं क्या आपको, इन चारों प्लांट्स को देखना भाई, ये चारों प्लांट्स कैसे दिख रहे होंगे, एक जैसे दिख रहे होंगे आपको, कैपिटल टी स्मॉल टी आर आर, कैपिटल टी स्मॉल टी आर आर। फिर उसके बाद में आ जाता है टू वाले। तो देखो ये और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और ये दोनों सेम। तो टू टू इधर और टू टू उधर, इसके लिए आ गया वन, 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 वन। ये चारों वन जो है वो क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। तो इस तरह से आप जीनोटाइपिक रेशियो के लिए ये क्या राज रख सकते हैं, नंबर याद रख सकते हैं, 11/4/11। तो ये हो गया आपका क्या, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। इसको आराम से आप देख लो, पहले एक बार फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं सेकंड पेज पे भी क्या कर दूंगा, स्लाइड कर दूंगा। ये रहा सेकंड पेज। तो इसको आराम से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं।